जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? पी लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने लिया पी लेटर से, पी ए आई एल। क्या है बच्चों? पेल। क्या पढ़ेंगे इसको? पेल। एक है पी ए एल ई, पेल। इसमें कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है इसमें। 1 2 3 4, 4 लेटर है बच्चों। इसके प्रोनाउंसिएशन सेम है, पेल पेल। लेकिन बच्चों दोनों के स्पेलिंग क्या है? देखिए अलग अलग है। पी ए के बाद यहाँ आई एल है, यहाँ पी ए के बाद एल ई है। एल यहाँ लास्ट है बच्चों, एल यहाँ पर मिडल बीच में है। तो आई एल वाला जो पेल है इसका मीन्स होता है बच्चों बाल्टी। क्या होता है? बाल्टी। क्लियर है? बाल्टी, बकेट। एल ई वाला जो पेल है इसका मीन्स होता है बच्चों पीला। क्या होता है? पीला, है ना? पीला। पेल यानी कि बाल्टी। जैसे हमने बोला कि ही बाउट, बी ओ यू जी एच टी, बाउट ए पेल yesterday, yesterday। तो ही बाउट ए पेल yesterday यानी उसने कल एक बाल्टी खरीदी। क्लियर है? तो उसने कल एक बाल्टी खरीदा। क्लियर है बच्चों? तो पेल मीन्स क्या होता है? बाल्टी। तो उसने कल एक बाल्टी खरीदा। पी ए एल ई वाला पेल यानी कि पीला। जैसे हमने बोला कि अनामिया टर्न हिम, पी ए एल ई पेल। तो अनामिया टर्न हिम पेल यानी अनामिया ने उसे क्या किया बच्चों? पीला कर दिया। क्लियर? उसने कल एक बाल्टी खरीदी, पेल, यस्टरडे, और अनामिया ने उसे पीला कर दिया। पी ए एल ई पेल मीन्स पीला कर देना, मटमेला कर देना। चलिए, तो पेल दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। पेल, पेल। चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों पी ए आई एन, पेन। एक है बच्चों पी ए एन ई, पेन। बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ है? इसकी स्पेलिंग में देखिए, पी ए के बाद आई एन है यहाँ, और यहाँ पी ए के बाद एन ई। एन यहाँ लास्ट में है बच्चों और एन यहाँ बीच में है, मतलब मिडल में। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। क्लियर है? आई एन वाला जो पेन है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? दर्द। क्या होता है मीनिंग? दर्द। एन ई वाला जो पेन है इसका मीन्स होता है बच्चों खिड़की की शीशा। खिड़की का शीशा, खिड़की का शीशा। तो पेन यानी कि दर्द। जैसे हमने बोला ही फेल्ट, एफ ई एल टी, फेल्ट ए शार्प पेन इन हिज नी। ही फेल्ट, एफ ई एल टी, फेल्ट मीन्स महसूस किया। ही फेल्ट ए शार्प पेन इन हिज नी यानी उसने अपनी घुटनों में क्या किया बच्चों? बहुत जोरों का दर्द महसूस किया। तो उसने अपने घुटने घुटने में बहुत जोर का या बहुत तेज दर्द को महसूस किया। पी ए एन ई, पेन यानी खिड़की का शीशा। जैसे हम बोलते हैं ए सिंगल सीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो
in window is called PANE, पेन। यानी ए सिंगल सीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो कॉल्ड पेन। यानी कि ग्लास जो खिड़की की जो शीशा होती है बच्चों, उस सिंगल सीट जो खिड़की के जो शीशा होती है सिंगल सीट ऑफ ग्लास, उसको क्या बोलते हैं हम? पेन कहा जाता है। क्लियर है? तो पेन पेन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग में अलग अलग है बच्चों, तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग अलग है। IN पेन, NE पेन। क्लियर है यहां तक? दर्द खिड़की का शीशा, ग्लास। यहां तक क्लियर है? चलिए आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। फील का V2 बच्चों फेल्ट। क्लियर है? अनुभव करना, फील एंड फेल्ट अनुभव किया। तीसरा PAIR पेयर। एक है PARE पेयर। क्या है? PAIR कितने लेटर है? 1 2 3 4 4 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 4 लेटर पेयर। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, पेयर पेयर। लेकिन बच्चों लेटर भी सेम है, 4 लेटर के हैं दोनों। अंतर कहाँ है? डिफरेंस PA के बाद यहाँ IR है और यहाँ PA के बाद RE है। तो R यहाँ लास्ट में है बच्चों, R यहाँ मिडल में है। क्लियर है? तो IR वाला जो पेयर है इसका मीन्स होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ा, है ना? जोड़ा। RE वाला जो पेयर है इसका मीन्स होता है बच्चों काटना। क्या होता है? काटना। तो जोड़ा, जैसे हमने बोला कि आई हैव बाउट ए पेयर ऑफ शूज yesterday। आई हैव बाउट ए पेयर ऑफ शूज yesterday, यानी कि कल मैंने एक जोड़ा जूता खरीदा है। क्लियर है बच्चों? तो कल मैंने एक जोड़ा जूता खरीदा है। आई हैव बाउट अ पेयर ऑफ शूज yesterday। पेयर यानी कि जोड़ा। एक है RE पेयर यानी काटना, जैसे हम बोलते हैं कि सी पेयर्ड द एप्पल। सी पेयर द एप्पल यानी उसने सारे के सारे सेब को क्या किया? काट दिया। सी किसके लिए है? फीमेल के लिए। पेयर यानी काटना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। क्लियर है यहां तक? चलिए आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड है बच्चों पीस। PEACE पीस। एक है PIECE पीस। इसमें कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4 5 5 लेटर। इसमें 1 2 3 4 5 5 लेटर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, पीस पीस। दोनों के लेटर सेम है, 5 लेटर। लेकिन डिफरेंस देखिए कहाँ है। यहाँ पर देखिए पी के बाद बच्चों और CE के पहले, पी के बाद एंड CE के पहले यहाँ EA है। यहाँ P के बाद और CE के पहले IE है। तो यहाँ E पहले है बच्चों, उसके बाद A है। यहाँ E बाद में है, उससे पहले I है। तो PEACE पीस यानी कि शांति। क्या होता है? शांति। क्लियर है? यहाँ जो पीस है इसका मीन्स होता है बच्चों टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। टुकड़ा। पीस शांति, जैसे हम बोलते हैं दे सिंपली कांट, N apostrophe T, कांट
seem to live in peace with each other, क्लियर है? तो क्या है बच्चों कि दे सिंपली कांट सीम टू लिव इन पीस विथ ईच अदर, यानी कि वे सभी एक साथ एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते हैं। दे सिंपली कांट सीम टू लिव इन अ पीस विथ ईच अदर, यानी कि वे सभी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। आई पीस, पीस मीन्स टुकड़ा, जैसे हमने कहा डिवाइड द मैंगो into pieces, PIECES, pieces। तो डिवाइड द मैंगो इनटू पीसेस, यानी कि आम के टुकड़े कर दे, डिवाइड कर दे, आम को टुकड़े में बांट दो। क्लियर है? तो आम को टुकड़े में बांट दे, PIEC, पीस मीन्स टुकड़ा। एक आम है, लिया, उसको कट कर दिया, टुकड़े में बांट दिया। क्लियर है? तो पीस यानी शांति, EA शांति, IE पीस टुकड़ा। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने 5वें वर्ड पे बच्चों। पांचवा वर्ड है, ध्यान दीजिए, PEAK। क्या है बच्चों? पीक। एक है PICK, पीक। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर। बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण पीक पीक, लेकिन बच्चों यहाँ पी के बाद और के के पहले ई ए है, और यहाँ पी के बाद और के पहले आई सी है। तो ई ए वाला जो पीक है, इसका मीन्स क्या होता है? चोटी। क्या होता है? चोटी। चोटी मीन्स सबसे ऊपर वाली जगह, सबसे ऊपर। आई सी वाला जो पीक है, इसका मीन्स होता है बच्चों चुनना। क्या होता है? चुनना। क्लियर है? पीक मीन्स चोटी। जैसे हमने बोला द क्लिम्बर्स मेड कैम हाफ वे अप द पीक, PEAK, पीक। द क्लिम्बर्स मेड कैंप हाफ वे अप द पीक, यानी कि क्लिम्बर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्वतारोही, है ना? तो क्लिम्बर्स है, पर्वतारोहियों ने क्या किया? शिविर बना दिया। कहाँ पर? चोटी। तो चोटी की जो सबसे आधी वाली जो भाग है, उसमें क्या किया? पर्वतारोहियों ने शिविर बनाया। क्लियर है? तो चोटी जो है, पर्वत, जो पर्वत पहाड़, क्लिम्बर्स जो पर्वत पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, पर्वतारोही बोलते हैं। मतलब पर्वतों की चढ़ाई करने वाले को पर्वतारोही या क्लिम्बर्स बोलेंगे। तो क्लिम्बर्स जो है, जब पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, जो चोटी की आधी वाली भाग है, हाफ वे अप, मतलब चोटी का जो आधा हिस्सा जब उन्हें चढ़ाई किया इन्होंने, तो क्या बनाया? कैंप बनाया। कैंप का मतलब क्या होता है बच्चों? शिविर। क्लियर है? रहने के लिए एक शिविर बनाया। शिविर बच्चों कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ सप्ताहों के लिए हो सकता है, या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। तो द क्लिम्बर्स मेड कैंप हाफ वे ऑफ द पीक। क्लिम्बर्स पर्वतारोहियों ने क्या बनाया? कैंप, एक शिविर बनाया। कहाँ? चोटी के हाफ जगह पे। पिक मतलब चुनना। जैसे हमने बोला कि सी पिक्ड द बेस्ट केक फॉर herself।
सी पिक्ड द बेस्ट केक फॉर हरसेल्फ, यानी कि उसने, सी किसके लिए यूज किया हमने बच्चों, फीमेल के लिए प्रोनाउन, तो उसने अपने लिए यानी खुद के लिए सबसे अच्छा केक को क्या किया, चुना। क्लियर है? जो सबसे बेस्ट केक है उसने क्या किया बच्चों, खुद के लिए चुना। तो पिक मीन्स चोटी, PIC पिक मीन्स चुनना, सेलेक्ट करना। क्लियर है? यहां तक दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग है। क्लियर है बच्चों? आते हैं अपने लास्ट और आखिरी वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड पे PEAL, पील। एक है PEEL, पील। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर। इसमें 1 2 3 4, 4 लेटर। बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, लेटर भी सेम है 4। तो डिफरेंस देखिए, P के बाद और L से पहले EA है, यहाँ P के बाद और L से पहले EE है। यहाँ पर सिंगल E है, यहाँ पर डबल E है। तो सिंगल EA वाला जो पील है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, गूंज। गूंज क्या होता है, गूंज, गूंज। डबल E वाला जो पील है इसका मीन्स होता है छिलका, छिलका। क्या होता है बच्चों, छिलका छुड़ाना, छिलका छुड़ाना। छिलका होता है ना सब्जियों के, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की। चल, तो पील, पील इज गूंज, सिंगली गूंज। जैसे हमने बोला कि सी बस्ट, BURST, बस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, LAUGHTERS, फुल स्टॉप। तो सी बस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी कि सी फीमेल के लिए वह जोर जोर से हंसने लगी, है ना, वह जोर जोर से हंसने में डूब गई, है ना। बस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। बच्चों गूंज क्या होती है, जैसे हम हंसते हैं बहुत जोर का हमें हंसी आती है, तो उसकी जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है वो क्या करती है, दूर दूर तक जाती है बच्चों। तो उसी को बोलते हैं गूंज। जैसे घंटी बजाते हैं तो घंटी के जो साउंड है, ध्वनि है, आवाज, वो दूर दूर तक जाती है, उसको बोलते हैं गूंज, है ना। तो पील, तो वह जोर जोर से हंसने लगी। डबल ई वाला जो पील है मतलब छिलका छुड़ाना। जैसे हम कभी 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 बोलते हैं कि हैव यू पील्ड द पोटैटो, पील द पोटैटो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछते हैं ना, हैव यू पील्ड द पोटैटो, एल के बाद ईडी है, यहाँ देखिए। तो ईडी क्यों है, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप है, V3 है ये, और ये V1 है बच्चों, ये V1 है और ये V3 है। तो V3 फॉर्म्स है और ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव यू पील द पोटैटो, क्या आपने आलू छिल लिया है ना, क्या आपने आलू के छिलके को छिल लिया है। चलिए, तो हैव यू पील द पोटैटो, क्या आपने आलू को छिला है। चलिए, तो पील पील दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों होमोफोन्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।